ओम शांति। हम अव्यक्त मुरलियों को रिवाइज कर रहे हैं। आज है अव्यक्त मुरली 69। आज की मुरली का विषय है बंधन मुक्त आत्मा की निशानी। कैसे पता चले कि आत्मा बंधन मुक्त है। और मुरली रिवाइज हो रही है। बाबा ने सुनाई थी 6 अगस्त 1970। 6 अगस्त 1970 को। अभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर व्यक्त देह का आधार लेकर देख रहे हैं। ये अनुभव कर रहे हो जैसे कोई स्थूल स्थान में प्रवेश करते हो, वैसे ही इस स्थूल देह में प्रवेश कर ये कार्य कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है। बोला मैं आत्मा अलग हूं, ठीक है क्या नहीं, और इस शरीर में प्रवेश करके मैं अपना पाठ बजा रही हूं। जब चाहें तब प्रवेश करें और जब चाहें तब फिर से न्यारे हो जाएं। ऐसा अनुभव करते हो। 1 सेकंड में शरीर को धारण करें और 1 सेकंड में शरीर से छोड़ने का अभ्यास है। ये तो बात ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है ना। कैसे हम इस शरीर में प्रवेश करें, कैसे इस शरीर से निकल जाएं। सुन तो रहे हैं। न्यूट्रल छोड़कर तो सोएंगे तब निकलेंगे। मतलब बात यहाँ है बाबा। ध्यान लगाओ ना, जहाँ ध्यान से ऊपर चढ़ जहाँ भी लगा वहाँ बॉडी को पता ही नहीं। हमने ध्यान तो लगाना नहीं ना। ध्यान तो योग है ही नहीं ना। ध्यान तो योग नहीं है ना। अब ध्यान हम कंधे में ले जाएं, ध्यान हम आंखों में ले जाएं, ध्यान हम छाती पे ले जाएं, हम जहाँ हृदय में ले जाएं, जहाँ बीमारी है उसको ठीक करने के लिए लीवर में ले जाएं, परंतु वो ध्यान है, वो ध्यान है, वो योग नहीं है। परंतु यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं कि आप को ये अनुभव हो कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा हूँ। जैसे आप किसी दूसरे घर में जाते हैं तो आपको लगता है ना, ऐसे ही आपको ये अनुभव हो कि मैं इस शरीर में आई हूँ और जब चाहूं मैं इस शरीर को यूज करूं और जब चाहूं मैं इस शरीर से अलग हो जाऊं। यानी आत्मा समझो काम करवाऊंगा न्याय। मतलब आत्मा समझकर आए, शरीर से कर्म कराया। और न्यारी होने का मतलब क्या है? हाँ, न्यारी होने का मतलब है हाँ मैं अलग हूँ। मैंने बाबा की श्रीमत पर शरीर से कर्म कराना है, काम खत्म हुआ, फिर मैंने अपने साथ बातें करना शुरू। बाबा की श्रीमत पर एक एक पॉइंट को सेट करना शुरू। दूसरा कोई काम नहीं। ये नहीं काम खत्म हो गया चलो एक टेलीविजन पर सीरियल देख लूं या चल पड़ोसन से बात करके आ जाऊं। नो नीड। फिर इस शरीर को यूज क्यों कर रहे हो? इस शरीर का सिर्फ उतना यूज करो कि हमने बाबा की श्रीमत पर ही सोचना। मतलब मैं और मेरा बाबा, और कोई बीच में आए ही ना। कोई काम ही नहीं है। जब कोई काम नहीं है, शरीर से मुझे कोई काम नहीं करना, तो मैं बाबा के साथ सिर्फ बातें करूं, मैंने किसी और से बात नहीं करनी। परिवार में भी,
समाज में भी, कहीं। सिर्फ मुझे, मैं और मेरा बाबा मीन्स बाबा की बातें अपने जीवन में लाने में मन मना भाव करें। ये है अव्यक्त स्थिति। एक सेकंड में अव्यक्त स्थिति हो जाए और कोई किसी को लिया तो अव्यक्त स्थिति नहीं होगी, और किसी को भी लिया तो वह अव्यक्त स्थिति नहीं होगी, परंतु आपने बाबा के साथ लिया तो अव्यक्त स्थिति। देह से तो कोई काम करना नहीं है, अब देह का तो काम खत्म हो गया। जब कोई काम आएगा तो देह से कर देंगे काम, वो भी हमने बाबा की श्रीमत पर करना है, परंतु देह से काम करना है तो हम व्यक्त हो गए, और जैसे ही काम खत्म हुआ तो अव्यक्त हो जाओ, देह से भी न्यारे हो जाओ और बाबा की श्रीमत पर मनन चिंतन मंथन करो। और कोई बात नहीं, नो सीरियल, नो कोई माँ बाप बेटा भाई पति पत्नी, कोई नहीं, और किसी से भी बात नहीं। वैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहे तब लो, जब चाहो तब क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो ना। कोई भी चीज है, हमने इसको यूज करना, इसको उठाया, उसको यूज करना, उसको उठाया, उसको नहीं है तो छोड़ दिए ना उनको। वैसे इस देह के भान को भी जब चाहो तब छोड़ दो, देही अभिमानी बन जाओ, बस मैं आत्मा हूं, इस देह को छोड़ दो। ये भी एक वस्तु है ना। ये प्रैक्टिस इतनी सरल है, कैसे बात करते हैं भाई, ये प्रैक्टिस इतनी सरल है ऐसे कार्य जितनी कोई स्थूल वस्तु को सहज लेते और जैसे स्थूल वस्तु को सहज लेते हो और छोड़ देते हो, ऐसे ये शरीर भी एक साधन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वस्तु है। इसको भी जब यूज करना है यूज करो, नहीं छोड़ दो। आप रचयिता है ना, शरीर के रचयिता हो ना। जब चाहे रचना का आधार लें, जब चाहे तब रचना के आधार को छोड़ दें। ये हमारा मकान है, इस मकान में रहें, हम चाहे तो दूसरे मकान में रहें, चाहे तो तीसरे मकान में रहें, तो चाहे तो चौथे कमरे में रहें, जहां मर्जी रहें। ये भी हमारा, हमने बनाया, मकान भी हमने बनाया, ठीक है कि नहीं। ऐसे रचयिता बने हो, क्वेश्चन है ये, ऐसे रचयिता बने हो, जब चाहे तब न्यारे, जब चाहे तब प्यारे बन जाए। इतना बंधन मुक्त बने हो, ये देह का भी बंधन है, देह अपने बंधन में बांधती है। अगर देह बंधन से मुक्त हो तो ये देह बंधन नहीं डालेगी। लेकिन कर्तव्य का आधार समझ आधार को जब चाहें तब ले सकते हो, आपका कर्तव्य है ना, क्योंकि इस शरीर के द्वारा तुमने अपना भाग्य लिखना है। तो इस शरीर के प्रति आपकी ड्यूटी है कि इसको नहलाना खिलाना पिलाना चलाना सारे काम करने हैं ना। तो वो कर्तव्य के रूप में आपने इसको करना है, परंतु बंधना नहीं, फंसना नहीं। कोई बीमार है तो उसको इलाज भी कराना है। ये नहीं है कि मेरा तो शरीर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को इसको रिपेयर भी कराना है, इलाज भी कराना है, मेरी ड्यूटी है, इसके प्रति कर्तव्य है, उसको भी करना है। परंतु यदि ये शरीर कहे मैं नहीं चलता, छोड़ दो, दूसरा शरीर ले लेना। मतलब ड्यूटी पूरी करनी है,
ये नहीं कि ये तड़पता रहे मेरा बाढ़ में जाए शरीर, ये नहीं। उसको दवाई भी दिलानी है, इलाज भी कराना है, सब कुछ करना है, यानी इसके बिना श्रेष्ठ भाग्य लिख भी नहीं सकते। कर्तव्य का भी पालन करना है। देह भान को छोड़ने या उससे न्यारा होने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड लगता है? क्वेश्चन, 1 सेकंड लगता है? सदैव 1 सेकंड लगता है या कभी कितना, कभी कितना? इतना इतना बारीकी से देखता है, मतलब जरा भी मतलब ढीलापन नहीं दे रहा। और कभी आपको 1 सेकंड लगा, कभी 10 मिनट लग गए, थोड़ी देर और खा लूं, ये स्वादी बनाए है, 2 फालतू ठोक लूं अंदर। कभी कितना, कभी कितना, कभी कैसी, कभी कैसी। इससे सिद्ध है कि अभी सर्व बंधनों से मुक्त नहीं। जितना बंधन मुक्त उतना ही योग युक्त होंगे, और जितना योग युक्त होंगे उतना ही जीवन, मतलब कोई भी बात जीवन की आपको बांध नहीं सकती, अपनी तरफ खींच नहीं सकती, आपको भारी नहीं कर सकती। जीवन मुक्त में ऊंच पद की प्राप्ति होगी। अगर बंधन मुक्त नहीं तो योग युक्त भी नहीं, उसको मस्त सर्वशक्तिमान भी नहीं। मस्त सर्वशक्तिमान शब्द कितना डीप है, मंत्र की तरह रटने वाला नहीं है, बहुत डीप है। अनुभव से शक्तियां तब होगा ना जब मास्टर सर्वशक्तिमान का पता ही नहीं, वो रटता रहे। हाँ, कहते रहो, तभी उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा ना। उसको मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे जो शरीर के अधीन हो और कहता रहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। भाई बाकी सारी दुनिया तो देह अभिमान में है। नए नए ज्ञान में चलने वाले बच्चे देह अभिमान में ही हैं। कहाँ से देह अभिमान खत्म हो गया? तो मस्त सर्वशक्तिमान सिर्फ कहने वाला हो गया ना, अनुभव करने वाला तो नहीं हुआ ना। देह के संबंध और देह के पदार्थों से लगाव मिटाना सरल है, लेकिन देह के भान से मुक्त हो जाना जब चाहे तब व्यक्त में आए, ऐसी प्रैक्टिस अभी जोर शोर से कर, अभी जोर शोर से करनी है। ऐसे ही समझे जैसे आप बाप आधार ले बोल रहे हैं और अभी अभी बाबा छोड़ के चला जाएगा। ऐसे तुम आत्मा भी इस शरीर का आधार ले बोल रहे हो, चुप हो जाओ। वैसे हम भी देह का आधार लेकर कर्म कर रहे हैं। इस न्यारेपन की अवस्था प्रमाण ही प्यारा बनना है। जितना इस न्यारेपन की प्रैक्टिस में आगे होंगे उतना ही विश्व को प्यारे लगने में आगे होंगे, प्यारा लगने में आगे होंगे। सर्वस्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है, पहले न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि ये न्यारा और अति प्यारा है। सबको लगे कि न्यारा भी है
और अति प्यारा। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। क्योंकि हम ये मेरे हैं, ये पराये हैं, तो बाप का नहीं बना सकते। सब अपने हैं, सब न्यारे, किसी में विशेष कोई भी अटैचमेंट। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न विचार सभी के निकले। सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप के स्नेही, बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बनाना। बात समझ में आई है? नहीं, फिर से देख। सर्विस की सफलता का स्वरूप मतलब आप सेवा तो कर रहे हो, परंतु सेवा की सफलता का स्वरूप ये है कि सर्व आत्माओं को बाप का प्यारा बना सके। सर्विस की सफलता का स्वरूप क्या है कि भिन्न भिन्न विचार सब भाई बहनों ने दिए, सफलता कब मिलेगी? सर्विस की सफलता का स्वरूप यही है कि सर्व आत्माओं को बाप का स्नेह, वापस नहीं। बाप के कर्तव्य में सहयोगी और पुरुषार्थ में उन आत्माओं को शक्ति रूप बना कि वो सारी शक्तियों को अपने में धारण कर सके, शक्तियों को अपने में धारण कर सके। तब समझो कि आपकी सेवा में सफलता है। जिन आत्माओं की सर्विस करो उन आत्माओं में ये तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। ये नहीं मैंने उसको 7 दिन का कोर्स करा दिया, मेरा काम खत्म, मैंने मुरली सुना दी, मेरा काम खत्म। फंसा रहा है बाबू, मतलब इतना काम से खुश नहीं है। कहते क्या करो कि उनको कैसा बना दो? उनको बनाने से जो हमने उनको बनाना है पहले अपने अंदर वो क्रिएट करेंगे। बड़ा चालाकी है, वो चालाकी तो सारी है। हमें फायदा होगा, फायदा तो हमें होगा, मतलब सिखाने का तरीका। हाँ, उनको पहले अपने अंदर स्नेह, खुद से नहीं होंगे तो दूसरे को से नहीं बनाएंगे। हाँ, तो खुद बाबा के सहयोगी होंगे तो उसको भी सहयोगी बनाएंगे। वो अपने अंदर आएंगे तो इससे हमें फायदा है ना, फायदा तो है, मतलब नुकसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब आप समझो ना कि सिर्फ मुरली सुनना, सिर्फ मुरली सुनाना ही काम नहीं है। चलो ये बात हमें समझनी। तीनों ही क्वालिफिकेशन प्रत्यक्ष रूप में देखने में आनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी गुण की कमी है तो सर्विस की सफलता की भी कमी है। समझा? अब इसके बाद थोड़ा बोल सकते हैं कुछ? हाँ जी, ठीक है नहीं? ठीक है। और विस्तार से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।